रमा और सुदेश की एक बेटी थी रीमा, और उनके साथ रीमा की ननद की बेटी सिया भी रहा करती थी। रीमा और सिया का जन्म एक ही दिन हुआ था, लेकिन सिया के जन्म के कुछ दिन बाद ही सिया के माँ और पापा का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिसकी वजह से सिया की जिम्मेदारी रमा और सुदेश पर आ गई थी। सिया के माँ और पापा यानी कि रमा की ननद बहुत पैसे वाली थी, और उसकी मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी को मिलनी थी। लेकिन न जाने क्यों रमा अपनी सगी बेटी रीमा से ज्यादा ननद की बेटी सिया से प्यार करती थी। अरे सिया, कॉलेज जा रही हूँ, पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। माँ मुझे भी पैसे दो ना, लास्ट मंथ भी आपने मुझे पॉकेट मनी नहीं दी थी। अरे क्या पैसे पैसे लगा रखे हैं? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? जाओ चुपचाप जाकर पढ़ाई करो, सारा दिन बस मस्ती करनी है इसे। माँ मैं आपकी सगी बेटी हूँ और ये सिया बुआ की बेटी है, फिर भी आप इसे प्यार करती हैं और मुझे हमेशा डांटती रहती है। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। अरे सिया के माँ बाप नहीं है, इसलिए अगर उसे ज्यादा प्यार कर दिया तो क्या बिगड़ गया? बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची है। और रीमा, तुझे मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? तेरे पास तो सब कुछ है ना, मम्मी पापा। मैंने तो कभी अपने मम्मी पापा को देखा तक नहीं। रीमा नाराज होकर कॉलेज चली जाती है, और सिया भी। शाम के वक्त जब दोनों कॉलेज से लौट कर आती हैं, तो रमा उन्हें अपने पास बुलाती है। क्या हुआ मामी, आपने बुलाया? क्या हुआ माँ, आप आवाज क्यों दे रही थी? अरे ये देखो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की नई शॉप खुली है ना, वहां से ये नेकलेस लेकर आई हूँ। पसंद है तुम दोनों को? वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मामी ये ना मेरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगेगा। नहीं माँ, ये नेकलेस मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये नेकलेस ना सिया तुम रख लो, और रीमा तुम ये ब्रेसलेट ले लो। थैंक यू मामी, आप बहुत अच्छी हैं। आई हेट यू माँ, अब सारी चीजें सिया को दे देती है और मुझे आप सगी बेटी होने के बाद भी प्यार नहीं करती। आपको अपनी सौतेली बेटी ही ज्यादा प्यारी लगती है। तभी सुदेश वहां पर आ जाता है। वो रीमा की बात सुन लेता है। रीमा और सिया के वहां से जाने के बाद, मैं तुमसे जानने की कोशिश शुरू से कर रहा हूँ कि तुम रीमा से ज्यादा प्यार सिया से क्यों करती हो। देखो रमा, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरी बहन की बेटी को माँ की तरह प्यार करती हो, लेकिन अपनी सगी बेटी को प्यार ना करना ये भी तो सही नहीं है ना। मुझे मत सिखाइए क्या सही है क्या गलत। एक तो मैं तुम्हारी बहन की बेटी को इतना प्यार करती हूँ, ऊपर से मुझसे ही सवाल करते हो। कुछ दिनों के बाद, हमारी बेटियां अब शादी के लायक हो गई हैं, इनके लिए लड़के देखने होंगे। आप चिंता मत करिए, मैंने तो सिया के लिए एक लड़का देख रखा है, बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है, और सैलरी तो पूछो ही मत। और रीमा के बारे में क्या ख्याल है? अरे उसका क्या है, उसे भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कैसी बात करती हो रमा, हमारी अपनी बेटी है वो, उसके लिए भी कुछ सोचो। तुम भी ना कोई और माँ होती तो पहले अपने बच्चे के बारे में सोचती। अरे तो आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए ना। एक दिन ऑफिस से लौटकर आने के बाद, रमा, आज मेरी वकील से बात हुई थी, सिया के माँ बाप की प्रॉपर्टी अब उसके नाम करवाने का वक्त आ गया है। हाँ ये तो अच्छी बात है, जल्दी से ये काम करवा दो, बच्ची को उसके हिस्से के पैसे मिल जाएंगे। मामी आप कितनी अच्छी है, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपने मुझे कितने प्यार से रखा। अब क्या बताऊं बेटा, मेरा तो दिल ही ऐसा है। और फिर सिया को अपने माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। रमा सिया की शादी पक्की करवा देती है। शादी से एक दिन पहले रमा सिया से बात करती है। अरे सिया, लाओ बेटा अपनी प्रॉपर्टी के पेपर, अपनी माँ को दे दो। माँ नहीं मामी, लेकिन ठीक ही तो है, वैसे आपने मुझे माँ से ज्यादा ही प्यार किया है। रमा, हमें प्रॉपर्टी के पेपर्स का क्या करना है, शादी के बाद सब कुछ सिया और उसके पति का है। अरे ये क्या बात हुई, हमारा इस पर पूरा हक है, हम इसके माँ बाप हैं। आप सिया की नहीं मेरी माँ है। अरे तू चुप कर। ठीक है तो कह रही है रीमा,
चुप क्यों करा रही हो उसे? आप समझ क्यों नहीं रहे? इस प्रॉपर्टी पर हमारा हक है, क्योंकि इस पर हमारा नाम है और सिया हमारी सगी बेटी है। अरे रमा, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? हमारी सगी बेटी रीमा है, सिया की प्रॉपर्टी सिर्फ उसकी खुद की है। लगता है आज मुझे सच बताना ही पड़ेगा। कैसा सच? यही सच है कि मेरी सगी बेटी रीमा नहीं बल्कि सिया है, और उस हिसाब से अब इसकी प्रॉपर्टी पर मेरा पूरा हक है। ये तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? अपनी ही सगी बेटी को पराया करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कैसी शर्म और कैसी सगी बेटी? रुको तुम, मेरे पास सबूत है कि ये रीमा तुम्हारी बहन की बेटी है और सिया मेरी अपनी। कहीं इसी वजह से तो आप सिया को ज्यादा प्यार नहीं करती माँ? माँ नहीं, मामी कहो। मैं तुम्हारी मामी हूं। मैंने सबसे झूठ बोलकर तुम्हें अपनी सगी बेटी बनाकर रखा, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। क्या? पर आप मुझे हमेशा कहती थी कि मैं आपकी नहीं बल्कि किसी और की बेटी हूँ। तो आपने ऐसा क्यों किया मामी? अब मेरा मतलब माँ। जवाब दो रमा, यह खेल तुमने क्यों खेला? प्रॉपर्टी के लिए। जब रीमा और सिया का जन्म एक ही हॉस्पिटल में एक ही दिन हुआ और उसके बाद तुम्हारी बहन की मौत हो गई, तो मैंने बच्चे बदल दिए, क्योंकि मैं जानती थी कि इसे पालने की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर आएगी। लेकिन ऐसा करने से तुम्हें क्या मिला रमा? अरे मिलना क्या था? मुझे पता था कि मेरी ननद की सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चे के नाम होगी, इसलिए मैंने अपनी सगी बेटी को ननद की बेटी बनाकर रखा। और किस्मत से कुछ दिन बाद तुम्हारी बहन के पति की मौत हो गई और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। ये आपने ठीक नहीं किया मामी। हाँ माँ, रीमा ठीक कहती है, ये आपने ठीक नहीं किया, और इसलिए मेरी शादी होने से पहले मैं ये सारे पैसे रीमा के नाम कर दूंगी। अरे ये क्या बक रही है? तू तो मेरी अपनी बेटी है बच्चा, मेरी बात नहीं मानेगी? अपनी माँ की बात नहीं मानेगी तू? नहीं माँ, आपकी इस चाल में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। थैंक यू सिया बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत खुश हूं, लेकिन रमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी।